आज के दौर की सबसे मुश्किल बात, हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। और अगर हम आगे बढ़ने का फैसला करते भी हैं तो ऑप्शन ऐसे खुल खुल के सामने आती हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन सी ऑप्शन हमारी है। हर दूसरी ऑप्शन ही हमें अपनी ऑप्शन लग रही होती है। ऐसी सिचुएशन में आपका पूरा पूरा हक है अपनी ज़िंदगी के फैसले को खुद करना, और जिस डायरेक्शन में आप आगे मूव करना चाह रहे हैं उसमें ज़रूर आगे बढ़ना। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको अपने माइंड को क्लियर करना होगा। आपको जितना अपने माइंड को डी क्लटर करेंगे, जो एग्जिस्टिंग थॉट्स है, एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको अनलर्न के प्रोसेस में ले आएंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़हन में ज़िंदगी में क्लैरिटी आएगी। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उतना बेहतर तरीके से आप ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये 6 तरीके बता रहा हूँ, इनको करना स्टार्ट कर दें, आपकी ज़िंदगी आसान से आसान तर होती जाएगी। पर्पस बेसिकली आपकी अपनी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें वो आप उलझाव का शिकार है ना, जितना आप अपने आप को आसान कर लेंगे उतना आप एक ख़ास पैटर्न पे आ जाएंगे, और वो पैटर्न आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ ले जाएगा। नंबर 1, सबसे पहले जो आपको करना है, अपनी एक मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करें। बहुत से आजकल के दौर में रिमोट वर्किंग है या कुछ भी है, लोग लेट नाइट्स तक अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रखते हैं। दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना, इवन फैमिली के साथ। घर का पूरा एक इन्वायरमेंट अजीब सा किया हुआ है। कीप इन माइंड, ये जो अल्लाह ने पूरा एक सिस्टम बनाया है, दिन बनाया और फिर रात बनाई है, रात आराम करने के लिए बनाई है। और दिन में हुक्म भी यही है कि जैसे शब हो जाए तो फिर अपने अपने बिस्तरों को चले जाओ। द पॉइंट इज, एक पूरा नींद का हमारा सर्कल भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, और नींद हमारी डायरेक्ट हेल्थ से जुड़ी हुई है। और साथ रहे, अगर हम अपने सर्कल को पूरा नहीं करते, चाहे हम नींद पूरी कर भी लें, तो एक ख़ास पैटर्न के अंदर वो जो हमें सोने का हुक्म है, अगर उसमें नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी के हेल्थ के मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर बैठेंगे। अपनी एक मॉर्निंग रूटीन बनाएं ताकि आप जल्दी सोएं और सुबह जल्दी जागें। सुबह जल्दी जागने का सबसे बेहतरीन तरीका और काम यही है कि आप जो काम तरीके से प्लान करके स्टार्ट करेंगे उसमें बरकत अल्लाह डेफिनेटली डालेगा ही डालेगा। नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में मंथली बेसिस पे मिनिमम स्टार्ट करें। मंथली बेसिस पे टारगेट्स होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, और उसके बाद क्वार्टरली 3 माह बाद भी आपको अपनी वैल्यूएशन का पता होना चाहिए कि हाँ 3 माह बाद तक हमने कहाँ पे पहुँचना है। और ये चीज़ आपको लीड करेगी 1 साल के गोल्स तक। जिनको 1 साल के गोल्स बनाना मुश्किल लगता है, 3 महीने के गोल्स बनाना मुश्किल लगता है, मिनिमम 1 महीने के गोल्स से स्टार्ट करें। अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल गोल हो सकता है, अपनी हेल्थ का गोल सेट कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं, अपनी बहुत सी चीज़ें आपको फिक्स करनी है, उनकी चीज़ों को वो कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। स्किल बेस्ड कुछ आप सीखना चाह रहे हैं, उसका गोल सेट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। बात यह है कि आपने उस डायरेक्शन में सोचना है तो आपको आइडियाज़ भी आने लग जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को डिटैच करना है हर उस नेगेटिव स्टफ से जो आपको नेगेटिव एनर्जी फीड करता है। वो लोग भी हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो ऐसे पेजेस जिनको आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है, उधर से जो चीज़ें आपके माइंड में फीड हो रही हैं वो चीज़ें भी हो सकती हैं। और स्पेसिफिकली मैं कहूँगा मीडिया, न्यूज़ मीडिया, जिसको बेसिकली मिसाला दिखाने के चक्कर में और अपनी हाई रेटिंग के चक्कर में हमें इतना बुरे तरीके से नेगेटिवली फीड किया जा रहा है। ओवरऑल दुनिया में सिस्टम अगर चल रहा है, आप और हम तहजीब के दायरे में किसी हद तक एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो ये इसीलिए है क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पिक्चर को ही सामने ले आया जाएगा और बार बार ले आया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग पे असर रखती हैं, और फिर हमारा देखने का नज़रिया भी उसी साइड पे हो जाता है। द पॉइंट इज़ कि आप जितना ज़्यादा डी क्लटर करेंगे, डिटैच होंगे इस तरह के नेगेटिव स्टफ से जहाँ से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल जाती है, तो पॉइंट इज़ उतना ज़्यादा हम एक ख़ास डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं, और वो पता क्या है, घर का खाना स्टार्ट करें। आजकल के दौर में फाइन डाइन और डेली बेसिस पे आउटिंग पे और बाहर जाके खाने में, होटल पे जाके खाने में इतना रिवाज बन गया, फैशन आ गया है। अब ये बल्कि फैशन भी मैं नहीं कहूँगा,
ये अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है कि लोगों को घर का खाना तंग करता है और बाहर के खानों को फैसिनेशन आती है। ठीक है, मज़ेदार लगते होंगे, आप उसको 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक आध बार कर सकते हैं अगर आपको इतना ही मसला है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सिर्फ आपको ये भी तो देखें कि इस सारे प्रोसेस में आपका फाइनेंशियल सर्कल कितना बुरे तरीके से डिस्टर्ब है। यू नेवर नो, ज़बान के चस्के में आके आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस कर बैठते हैं और अपने घर के जो अच्छे तरीके से पूरा हाइजेनिकली बना होता है और स्पेशली आपके प्यारों के हाथ का बना होता है, आपकी माँ के, आपकी बहन के, आपकी बीवी के हाथ का बना होता है, उस खाने से भी आप दूर हो जाते हैं। पांचवा, लर्न टू से नो वेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको नो कहना है। बहुत से लोग हमें इस तरीके से अपनी चीज़ें हम पे अपने हाइल करना चाह रहे होते हैं कि हम उनको ना भी नहीं कर पाते और उल्टा हमें प्रॉब्लम भी हो रही होती है। द पॉइंट इज, ऐसी सारी सिचुएशन में हमें नो कहना है, रिस्पेक्टफुली नो कहना है। जहाँ पे हमें लगे कि हाँ इस जगह अगर हमने यस बोला तो उल्टा हमारे गले ये चीज़ पड़ जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया पे, आप जिस भी सोशल मीडिया पे हैं, जितनी कम फॉलोइंग करेंगे लोगों को आपके लिए उतना आसान होगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, ओके अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इतना बुरे तरीके से माइंड को कंफ्यूज कर रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि किस डायरेक्शन में जाएं या किस साइड पे हमने निकलना है। आपको स्कोप के चक्कर में, आपको न्यू फैशन, जो आजकल फैशन में क्या चल रहा है, क्या इन है, क्या आउट है, इसके चक्कर में आपको बहुत सी चीज़ों से दूर लेके जा रही है। ये 6 चीज़ें आप करना स्टार्ट करें। इस 6 चीज़ों से फ़ायदा ये होगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत से मामलों में आप बिल्कुल डीक्लटर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी आएगी, आप बेहतर तरीके से डिसीजन कर पाएंगे कि किस साइड पे निकलना है। जब ये डिसीजन हो जाएगा तो फिर मंजिल आपका वेट करी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।